ला ना पहुंचे, है कि नहीं मालूम। अगर हम रुपया कमाते हैं तो सुख के लिए, अगर हम किसी से मिलते हैं तो सुख के लिए मिलते हैं। अब जो हमारे सुख में बाधा पहुंचाए, चाहे क्यों पुत्र ना हो, क्यों पुत्री ना हो, वो कितना भी सगा ना हो, उससे हमारी दूरी होने लगती है। और बहुत दूर का आदमी हो, उसे सुख मिलने लगे तो उसे नजदीक पन होना लगता। मतलब जीव को अपने अंडर में करके ये इंद्रियां और मन ये केवल सुख खोज रहे हैं, पर रास्ता गलत हो गया। जा रहा है सुख और जा रहा है रास्ते की तरफ जिस जहाँ दुख है, उस रास्ता गलत हो चुका है। यहाँ जितने भी आप पॉइंट देख रहे हैं सुख के, सबका परिणाम जो विवेकी जन परिणाम देखते हैं, अविवेकी जन तुरंत उस क्रिया को देखते हैं, परिणाम को नहीं देखते। अब जो विवेकी जन होते सोचते हैं मैं ऐसा करूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा, और जो अज्ञानी जन होते होगा जो होगा पहले करके देखते हैं इसको, वो क्रियात्मक दृष्टि रखते हैं और वो कारण परिणाम को देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। तो जो परिणाम को देखते हैं उनमें सुधार जल्दी आ जाता है, जो केवल कार्य को देखते हैं वो थोड़ा पतन के मार्ग में अधिक जाते हैं। अपने लोगों के अंदर जो चाहत है उसे देखो, बस एक ही चाहत है, प्रेम, और उसी का दूसरा नाम है सुख। अगर हम बहुत ज्ञानी हो, बहुत अच्छे संत हो, लेकिन आपसे प्रेम न करें, आपको सुख नहीं मिलेगा। यदि हम आपको प्रेम करें तो आपका हृदय भजन से बाद में होगा, अभी शीतल होने लगेगा और मन में लगा कि जहाँ मैं गया मुझे प्रेम मिला। वो प्रेम हम गलत जगह लगाए। सबसे पहला पॉइंट है देह, ये देह, इसे हम अपना रूप ही स्वरूप ही मान लेते हैं। ऐसा लगता मैं यही, और जबकि मेरा कपड़ा है शरीर जिसने सृष्टि की रचना की, उसके मुख्य रचना भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के रचयिता, वो गीता में बोले वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। उन्हें वाशांसि जीर्णानि यथा, जैसे पुराने कपड़ों को हम त्याग देते हैं, नवानि गृह्णाति, नए वस्त्रों को प्राप्त करके पुराने वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, तथा शरीराणि यथा, जैसे कपड़ों को त्याग देते ऐसे ही जीव कर्म के अनुसार नए शरीर को प्राप्त करके पुराने शरीर को त्याग देता है। अर्थात जीवात्मा का ये वस्त्र है शरीर, जैसे इस शरीर का वस्त्र ये है, ऐसे जीवात्मा का वस्त्र शरीर है। अब शरीर में जो मैंपन बध गया है, अब देखो कभी ऐसा अनुभव होता है कि ये मेरा वस्त्र है, ऐसा तो दर्पण देखते तो लगता है ये मैं ही भ्रम है। इसी से सारी की सारी गलतियां शुरू होती हैं, हमारा मार्ग इसी से गलत है। अब मुझे इस शरीर से जो सुख प्राप्त होता है, वो चाहे धर्म से मिले, चाहे अधर्म से मिले, चाहे प्रेम से मिले, चाहे वैर से मिले, मुझे उस सुख को लेना है, क्योंकि सुख का ग्राही है ये जीवन। सुख से भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीवन नाशी, चेतन अमल सहज सुख नाशी, परमात्मा सुख स्वरूप, उसी सुख स्वरूप परमात्मा का एक अंश है, तो ये सुख ही चाहते। अब गलती है कि हम देह को अपना स्वरूप मानते हैं, और देह जिस जिस सुख प्राप्त करता है उसको संग्रह करके उसको नजदीक रखता है। अब बिल्कुल मूर्खता इसीलिए छा गई कि इसका नाम दुखालय है, और यहाँ की हर वस्तु दुख देने वाली, हर वस्तु दुख देने वाली, परिणाम में, क्रिया में नहीं। क्रिया में तो जैसे बर्फी है, देखो कितना स्वादिष्ट लगता है, और आप खूब पाओ शुगर हो जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और आप अधिक पा के अभी देख लीजिए, अभी आपके शरीर में अच्छापन नहीं लगने लगे। अधिक पा लीजिए, अभी शरीर में सुस्ती आ जाएगी, अभी शरीर में विकार उत्पत्ति, खाने में तो कितना सुंदर लगता है। कोई भी वस्तु आप जिसको अच्छा समझते हैं उसको रख लीजिए और अधिक से अधिक उसे भोगिए, थोड़ी नहीं। जब उसका रहस्य निकालना हो तो अधिक से। एक संत थे, उनके मन में आया मैं खीर खाऊं, भजन करना है खीर का,
ना अब खीर खाएंगे। मन बड़ा बलवान है, हट कर लिया। अब वो एक भगत के पास गए, उन्होंने कहा मुझे खीर चाहिए और 4-5 आदमियों को चाहिए, जिस 4-5 आदमी जिसमें पा चुके ऐसे, और शाम तक बना दोगे? तो बड़े उदार भगत थे, संतों की सेवा करते। बोला ठीक है। बोले अच्छे से बनाना। जब गए तो उनका महाराज जी 4-5 और, बोले सब इसी में बैठे हैं और बाहर से नहीं लाए। और बोले खीर रख दो, तुम जाओ। कमरा बंद कर लिया और पाना शुरू किया। तब लिमिट होती है, पाने के बाद मन कहने लगा अब नहीं। बोले कैसे, बहुत परेशान कर रहे हो, अब इतनी जल्दी कैसे मान गए? फिर पाया, अब आखिरकार लिमिट होती, यहाँ तक आ गए। और 4-5 की थी, यहाँ तक है। अब वो एकदम बमन हो गया, उल्टी हो गई। फिर उसी खीर में मिलाया और फिर पाना शुरू किया। बिल्कुल नहीं, एकदम मन कह नहीं, अब बहुत परेशान किया। खीर, अब खीर ही तो है। फिर 4-5 घंटे किया, बार बार खाना बार। मन कह दे कभी जीवन में हम खीर नहीं मांगे, कभी जीवन में खीर नहीं मांगे। दरवाजा खुला, सब छोड़ा, चलो। कभी मन ने नहीं कहा कि मुझे खीर चाहिए। जैसे अग्नि को थोड़ा थोड़ा घी डालो तो बढ़ेगी, लेकिन एकदम एक बाल्टी घी लेके डाल दो तो झप से एकदम बुझ जाएगी। ऐसे यहाँ के जितने भी विषय हैं, थोड़ा थोड़ा भोगोगे तो लगेगा सुख है, लेकिन उसका रहस्य जानना है तो आप उसको कस के देखो, किसी में सुख नहीं, किसी में भी सुख नहीं है। सुख है तो आप में है, आप में सुख है, इसलिए आपको सुख मिलता है। बाहर किसी विषय में सुख नहीं। अगर आपकी जिह्वा में छाले पड़ जाए या बुखार के कारण जिह्वा में पित्त बढ़ जाए अंदर से, तो आपको किसी भी भोजन में स्वाद नहीं मिलेगा। आपकी आँख खराब हो जाए तो किसी रूप में आपकी जो आसक्ति नहीं उत्पन्न होगी, किसी रूप में सुख नहीं मिलेगा। तो आप में सुख है तो आपको सब जगह सुख लग रहा है। यदि आप में ना हो तो कहीं ना मिले। वस्तुतः अपने आप में ही सुख है, पर हम शरीर को स्वीकार करने के कारण बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। देखो आपका इतना समय व्यतीत हो गया, जैसे ये इसको अनुभव की बात कहें तो ये लड़खड़ा जाएगा, लेकिन आपको हर विषय का अनुभव है। और आपने देखा क्या, आपके अंदर जो चाहत थी, जो एक कि इसको प्राप्त करेंगे तो फिर फाइनल हो जाएगा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या हुआ? जितने भी संसार के प्राणी हैं सब इसी में लगे हैं, ये नहीं तो वो, उसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें, लेकिन है कहीं वो सुख है। और खोजते खोजते बावरा हो जाता है। अब जब काम नहीं करता फिर व्यसन करने लगता है। जब बुद्धि काम नहीं करती ना तो अब व्यसन करने लगता है, फिर उन्हीं में ढूंढता है। एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन वो सुख नहीं मिला। और जब वो लौट पड़ता है इस दिशा से और कहता है हो हार्यो कर जतन बहुत विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए जबे जब प्रभु पेरक वर्जय, हरि जो मेरो मन हठ न तजय। हे हरि, मैं बहुत करके देख लिया, इधर तो कुछ नहीं मिला। अब रो पड़ा प्रभु से कि अब मुझे स्वीकार कर लो। तो जे ही प्रभु की तरफ बढ़ा और एकांत में बैठकर प्रभु की से विनय किया, रोमांच हो गया और मन आनंदित हो गया। अब लगने लगा कि जहाँ हम जो खोज रहे थे अब वो मिलना शुरू, अब वो अपने आप में डूबने लगा। अब जो बाहर हम सुख खोज रहे थे वो नहीं मिला, लेकिन जब हम अंदर खोजने लगे तो जिससे केवट भगवान के चरणों का जब स्पर्श करता है तो कहता है अब कछुनाथ न चाहिए, हे करुणा निधान, अब मुझे नहीं चाहिए। मिल गया। सुख वही है जो शाश्वत हो और स्वतंत्र हो, दूसरों के हाथ में न हो। दूसरों से जो सुख मिलता है उसे सुख नहीं कहते। तो शाश्वत सुख भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद है और वो निरंतर पास है। श्री कृष्ण अपने इतने पास है कि आप जहां हो बिल्कुल वही है। ये शरीर दूर है हमसे, लेकिन श्री कृष्ण दूर नहीं। श्री कृष्ण बिल्कुल वही है जहां जीवात्मा विराजमान है। उन्हीं से वो पावर पा करके जीवात्मा संचलित हो रहा है। श्री कृष्ण वही विराजमान है। उसी सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। नहीं तो देखो कितने जीव हैं इस 84 लाख योनियों में, ये सब हमको बनना पड़ेगा और ये सब बन करके आए हैं। ऐसा नहीं कि हम सुअर नहीं बने, हम कुत्ता नहीं बने, हम इंद्र नहीं बने, सब बन करके आए। क्योंकि बहुत काल से हमारी सृष्टि में ये जीवन यात्रा चल रही है। एक केवल योनि है, इसे मनुष्य योनि कहते हैं। इसी से भजन करके या कुकर्म करके गंदी योनियों को प्राप्त हो सकते हो या उत्तम योनियों को प्राप्त हो सकते हो। अब ये निर्णय है कि तुम क्या करोगे, उत्तम योनियों में जाना चाहते हो या अधम योनियों में जाना चाहते हो। यदि कुछ ऐसा कुछ आभास हो रहा है कि नहीं सत्य तो भगवान ही है, भगवान के सिवा और कुछ सत्य नहीं है,
तो फिर निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे प्रभु का ही भजन करना है। तो ये जितने भी कार्य हैं वो सब प्रभु के ही हैं, ऐसा मान के करो तो सब पूजा हो जाएगी। भगवान का भजन करने के लिए आवश्यक नहीं कि मेरी तरह बाबा जी बन करके एकांत में बैठने की जरूरत है। सत्य मानिए, ये अनुभव की बात कह रहा हूँ। आवश्यकता उनके हो जाने की। हे श्री कृष्ण, मैं आपका, यदि आप मुझसे नौकरी करवा रहे हैं तो आपकी सृष्टि में आपकी इच्छा से मैं वो नौकरी आपके लिए ही कर रहा हूँ। आप मेरे प्यारे हैं, आप मेरे प्रीतम हैं, आप मेरे ठाकुर हैं, आप मेरे मालिक हैं। अब आप जो काम देंगे वो मैं कार्य करूँगा। युद्ध से बड़ा खतरनाक कोई काम नहीं होता। अर्जुन को अपने मित्र को दिया कि ये मेरी पूजा है, कर मार इनको सबको। तो भगवान का कार्य समझ करके जो भी कार्य हम करेंगे वो पूजा हो जाएगी। और पूजा को भी यदि मैं अपने स्वार्थ से करूँगा तो भी वो कर्म मात्र रह जाएगा, पूजा नहीं होगी। उसका फल मिल जाएगा लेकिन श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। तुम जिस कुल में जन्मे हो, जो तुम्हें कार्य मिला है उसे भगवान का समझ करके करो। ये जैसे बच्चे हैं, ये सब तुम्हारी पूजा है। अगर तुम धन कमाओ और इनको उचित सेवाएं इनको दो, जो आवश्यकता है, और यही विचार करो कि सब श्री कृष्ण से ही संचालित है। देखो, जैसे ये शरीर है, इस शरीर से श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाए तो कितना भी प्यारा संबंध हो इस शरीर से, इसे हटा दिया जाता है। जबकि श्री कृष्ण से परिचय नहीं, अंदर जो श्री कृष्ण तत्व विराजमान है उनसे परिचय नहीं, परिचय इसी शरीर से है। पर हम तब तक शरीर को पूजते हैं, तब तक शरीर से प्यार करते हैं जब तक अंदर श्री कृष्ण प्रकट में रहते हैं। और जहाँ वो अंतर ध्यान हुए, तो चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो, फिर वो उसके पास बैठना नहीं चाहता। अगर रात्रि में कह दिया जाए ये जो शव रखा हुआ है ये तुम्हारे पति थे, जब आप इनके पास 2-4 घंटे बैठिएगा, तो मना कर देंगे। जो अभी कल तक प्राणनाथ मानती थी वही पत्नी स्पष्ट मना कर देगी कि मैं इनके पास नहीं बैठूंगी। तो कह दे क्यों, आपके पति ही तो हैं। बोले नहीं, मेरे पति चले गए। तो जो पति थे उनको तो तुम जानती नहीं थी, और जिनको जानती हो सामने पड़े हैं। है विचार कि नहीं? शुद्ध विवेक से समझिए, इस शरीर को ही तुम पति मान रही हो आज भी। और इस शरीर से इतना भय हो जाएगा जब श्री कृष्ण चले जाएंगे कि पास बैठना मुश्किल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? तो अर्थात हम प्यार जाने अनजाने में श्री कृष्ण से ही कर रहे हैं। कितना भी प्रिय दोस्त हो, उससे प्यारे हट जाए, जो असली दोस्त है वो उससे हट जाए, तो फिर क्या होगा? वो थोड़ी देर रो भले लेगा लेकिन पास नहीं बैठना चाहेगा, उसको अपने नज़दीक नहीं रखना चाहेगा। तो एक संत के पास जैसे बालक आता है, ऐसे आते थे। अब वो जब तक ब्याह नहीं हुआ था तो खूब आते हैं, जब ब्याह हो गया तो आना बंद हो गया। 2-3 महीने बने आए। तो उन्होंने कहा, बेटे 2-3 महीने बाद फिर एक बार इच्छा हुई आए। तो बेटे तुम पहले रोज आते थे, हम नहीं आते। बोले बाबा हमारा ब्याह हो गया है। बोले कौन सी बड़ी बात हो गई, सबका होता है। बोले बाबा हमारी जो पत्नी है ना, वो कहती हम आपके बिना जी नहीं सकते, आप हमसे कभी अलग मत होइए, आपको पवाए बिना हम पाएंगे नहीं। वो पूरी अपनी बता दी प्रेम की बात कि जब पानी हमको पिलाती तो ही पानी पीती, वो बिना हमका हमारे देखे रह नहीं सकते। उनका गलत बात बेटा, ये बिल्कुल। अरे बोले बाबा आप कैसी बात करते हो, आप चल के देख लो। बोले मैं सब जानता हूँ, वो तुमको बिल्कुल प्यार नहीं। बोले बाबा आप झूठ कह रहे हो, आपकी सब बात अभी तक मानता रहा, लेकिन ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल देखा है ऐसा। बोले सर तुम 20 दिन लगातार मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक क्रिया सिखाऊंगा और फिर तुम खुद अनुभव कर लेना कि तुम्हारी पत्नी तुमको कितना चाहती है। वो आना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्राणायाम की क्रिया सिखाई और कुंभक प्राणायाम अपने तपोबल से उनको दिया। अगर वो चाहे तो 30 मिनट तक अपने प्राणों को रोक सकता है। जब प्राण रुक जाएंगे तो नाड़ी संचलन बंद हो जाएगा, लेकिन उनके तप के प्रभाव से उसको सुनाई देगा, दिखाई कुछ नहीं, सुनाई देगा। तो उनका बस कुछ मिनट के लिए तुम्हें हम कुंभक प्राण में रोक देंगे और फिर तुम सबकी बातें सुनना, और मैं पहुंच के तुम्हें सबकी बात सुनाऊंगा कि तुमसे कौन कितना प्यार करता है। 20 दिन में उनको परिपक्व कर दिया। बोले जाओ और जो तुम्हारी पत्नी का कमरा है ना, उसके बाहर ही जा करके प्राणायाम रोक करके लेट जाओ इस मंत्र को जपते हुए, तो ही तुम्हारे प्राण स्तंभित हो जाएंगे। तुम्हें सब कुछ सुनाई देगा लेकिन दिखाई कुछ नहीं देगा। और फिर मैं आऊँगा, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा। गया, ये किया। थोड़ी देर में ही पत्नी निकली, देखा तो राधेश्याम नाड़ी नहीं चली। कहा कि वो अभी हिलवा बनाया था, अगर मैंने रोना प्रारंभ किया तो सब रखे ही रह जाएगा, 5 मिनट में थोड़ा पा लेते हैं। ऐसा वो गए पास, इतने संत भगवान उधर से चल दिए। अब निकली, बड़ी जोर जोर का रोना प्रारंभ कर दिया।
पूरे घर के लोग आ गए, मोहल्ले के लोग आ गए, क्या हुआ, हाय, और सब जैसे रोते लोग। संत भगवान आए, उन्होंने कहा क्या बात हो गई? अरे ये तो हमारे यहाँ जाता था रोज, बात क्या हो गई? बोले बाबा पधार गए। अब पत्नी छाती पीटे हुए बोले मैं भी मर जाऊंगी, तुम्हारे बिना जीऊंगी नहीं, जैसा सब। उनका बेटा मरने की जरूरत नहीं, मेरे पास उपाय है। तो एक पुष्प ले गए थे, कमल का जैसे होता ना ऐसे, और उसमें चरणामृत था। उनका सिद्ध मंत्रों के द्वारा पढ़ा हुआ जल है, तुम इसको पियोगी तो तुम मर जाओगी और ये जी जाएगा। जो इसे पी लेगा वो मर जाएगा और ये जी जाएगा। तो तुम पत्नी हो, वैसे भी तुम कहती हो मर जाएंगी, इनके बिना जियोगी नहीं, तो ऐसा तुमको मरना तो है ही वैसे भी, और अगर तुम ये पी के मर जाओगी तो ये जीवित हो जाएगा। महाराज जी जय श्री हरिराम। श्री हरि महाराज जी कुछ पोशाक लाए ठाकुर जी की, श्री। बस वो लौट गए। फिर तो बताया, बोले वो पीछे की तरफ होंगे खेत की तरफ, तो हमने कहा पीछे चलते हैं। कहाँ रख दिया? अंदर टांग दिया है जाली के अंदर। क्या कह रहे थे? वो पुष्प देके। हाँ, तो अब पत्नी का तो रोना बंद हो गया। तो बात सब पता है कि बात महात्मा सिद्ध है और निश्चित मर जाना होगा। उनका पी लो ना, पी लो। उनका बाबा अब इनको तो जो होना था हो ही गए। अब मैं ये अभी बोली नहीं, अभी आप कह रहे थे इनके बिना जी नहीं सकती। बोले वो तो ठीक है, अब जो मर ही गए तो फिर अब मैं मरना नहीं चाहता। कोई माता जी खड़ी थी, बोले उनसे आप पी लोगे तुरंत मर जाओगे और जीवित हो जाएगा। वो भी रुक गई। पता था कि बाबा सिद्ध है, तुरंत जिससे भी कहा, किसी के यहाँ हिम्मत नहीं पड़ी एक कदम आगे बढ़कर, और कोई बात नहीं, हम बाबा जी हम मर जाएंगे तो कोई बात नहीं होगा। ऐसे वो तो चढ़ा हुए ठाकुर जी का ऐसे पिया, उसने कहा उठ रहे मंत्र से उसको प्रणाम करो। अब उसने सुना, अब पत्नी दौड़ी बोली बस दूर खड़ी है, मैंने सब सुन लिया है, तो हमसे कितना प्रेम करती है, सब नाटक तुम्हारा हम देख लिया है। गुरु जी के चरणों एकांत गया, बोले गुरु जी आपने मेरी आंखें खोल ली, नहीं तो मैं भगवान को भूल करके और धर्म की जो मार्ग को भूल करके मैं एकदम आसक्त हुआ चला जा रहा था। बोले बेटा मैंने इसलिए ये दृश्य नहीं दिखाया कि तुम बैरागी बनो, रहो घर में पर भगवान का चिंतन करते हुए। इन सब के अंदर भगवान है, तुम्हारे अंदर भगवान है तो ये सब तुमसे प्रेम करते हैं, उनके अंदर भगवान है तो तुमसे प्रेम करते हो। भगवान से ही प्रेम हो रहा, जब भगवान नहीं रहेंगे तो कोई किसी से प्रेम नहीं करता। इसलिए भगवान का ही सुमिरन करना चाहिए। निश्चित समझो ये बिल्कुल सत्य सिद्धांत है। श्री कृष्ण है तो सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, उन्हीं से। और वो जब अंतर ध्यान हो जाएंगे तो कोई किसी से प्रेम नहीं करते, जला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो अब अपने पास कम समय है, बहुत 100 वर्ष की आयु होती है, 80-70 इतने में ही काम हो जाता है, और आधी से ज़्यादा आयु तो चली गई। अब इस समय सावधानी की आवश्यकता है कि नियम से भजन किया जाए। देखो मानने से काम बनता है, ये भक्ति का मार्ग मानने से होता है, जानने से नहीं। अच्छा जैसे आपको बुखार आ जाए तो जैसे केरोसिन टेबलेट नहीं होता, तो क्या टेबलेट नहीं होते, कहा क्या क्रोसिन, हाँ हाँ हम मतलब कम पढ़े लिखे तो हाँ, तो अब वो दिया जाता है, वो पूछे कि क्या है इसमें, तो बोले बुखार का टेबलेट है। अब ये कैसे मान लें कि इसमें बुखार उतर जाएगा? कोई तर्क करता है? लिया और बस विश्वास मान के पा लिया, वहाँ कोई तर्क नहीं करता। जब साधारण औषधि में हम तर्क नहीं करते तो इस तो अविनाशी औषधि में इसमें तर्क करने की है। गुरु ने बोल दिया, संत ने बोल दिया, बस उसी मार्ग को स्वीकार कर लिया। उसमें डॉक्टर बोल दे, पर्चा लिख दे, तो उनसे तर्क करोगे इस टेबलेट में क्या क्या पड़ा है आप बताइए जरा, इस टेबलेट के खाने से कौन कौन ठीक हुआ है बताइए जरा। तो डॉक्टर का भाग तू यहाँ से, तू मरीज ही नहीं, तो रोग निपाटना थोड़ी चाहता है, तू बकवास करना चाहता है, और भगा देगा उसको। हाँ जे ही लिखा तो बड़ी अदब के साथ लिया पर्चा और मेडिकल स्टोर गया, दवा ली और जैसे बताया सावधानी के साथ खाया। अब अनुभव होगा कि दवा क्या काम कर रही है। तो ऐसे ही भक्ति का मार्ग है कि संत ने बताया, गुरु ने बताया, बस उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम तत्पर हो गए और उस औषधि को पाया तो हमारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। अब इस मार्ग में चलने से इसका रस प्राप्त होता है, अब चलना आपको ही पड़ता है। भगवान ने कृपा करके, भगवान की कृपा का क्या प्रतीक है? पहला तो एक मनुष्य जन्म मिला, दूसरा ये कि भारत में मिला। अरे कहीं विदेश में होता जहाँ पशुओं की तरह जीवन व्यतीत किया जाता है,
केवल जैसे पशुओं का है निद्रा भय आहार में तुम पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, ऐसे हो अब ये तो अपने भारत के जा करके हरे कृष्णा तो ये भी लोग आ करके करने लगे। ये तो अब पशुवत जीवन है, न पातिव्रत धर्म है, न एक पत्नी व्रत धर्म है, न भागवत धर्म है, कोई धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं, पशुओं जैसा, जब मनावे तब खाओ, जब मनावे सो, बिल्कुल पशुओं जैसा व्यवहार। तो सबसे बड़ी कृपा मनुष्य जन्म दिया, उसमें भी भारत में दिया, उसमें भी गंगा यमुना के सानिध्य में दिया, और उसमें भी धाम का संपर्क दे दिया, अब उसमें भी संतों का संग दे दिया। अब शायद इससे बढ़कर तो कोई कृपा होगी नहीं मेरी समझ में। तो अब इस कृपा को यदि हम स्वीकार करें अंतःकरण में और भजन परायण बने, तो फिर हमारा जीवन लाभ के मार्ग में आ जाएगा। अब इसमें लगना अपने आप को पड़ता है। अब जिसे मन लगे या न लगे, अब मन कहे कि टेबलेट हमें नहीं खाना, तो प्रेस करके आसपास वाले लोग और स्वयं भी, यार रोग ठीक करना तो पाना ही है, स्वाद थोड़ी देखना है, स्वाद उसमें देखा जाता है, औषधि में स्वाद थोड़ी देखा जाता है। ऐसे ही ये भगवान नाम औषधि है इस भव रोग की निवृत्ति की। तो इसमें सुख मिले या ना मिले, पहली बात तो सुख इसी में है, पर पहले नहीं मिलता, क्योंकि छोटी सी भी चीज़ आप नहीं छोड़ सकते। एक तम्बाकू कोई खाता हो, उसको तम्बाकू छोड़ो तो कितना कष्ट होता है। फिर हम लोग कितने विषयों का सेवन करते हैं, एक साथ कैसे छूट सकता है। पर भगवान नाम निरंतर जपते हुए इन विषयों के त्यागने के लिए तैयार रहो अंदर से, तो आपको प्रभु कृपा से बल मिलता रहेगा और आप उस कार्य को कर सकते हैं जिसलिए यहाँ जन्म हुआ। सब कुछ देख लिया, एक बार श्री कृष्ण को देखो, ये पूरे विश्व ब्रह्मांड के रचयिता है और ऐसे सुंदर है कि फिर ऐसे सुखमय है कि उनके नाम में इतना सुख है। जब कहीं उनका रूप प्रकट होता होगा तो क्या होता होगा। बड़े बड़े राजाओं ने अपने राजपाट को त्याग कर भिखारी बन गए इनके लिए, श्री कृष्ण के लिए। तो अब एक निश्चय करो कि सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, अब एक बार श्री कृष्ण को देखेंगे, ऐसी लगन लगाओ, एक बार श्री कृष्ण से मिलेंगे और वो आपके पास ही है। अगर आप उनसे मिलना चाहें तो अभी मिल सकते हैं, मिलना चाहे तो अभी मिल सकते हैं, पर आप मिलना नहीं चाहे। उनकी एक ही मांग है, वो उसी से मिलते हैं जिसको आप किसी से मिलने की इच्छा नहीं रहेगी। पक्का वो देख लेते हैं, जैसे अपने मार्ग में चले तो फिर हर चीज़ फेंकते हैं, ये चीज़ ये वस्तु ये, अगर वो राजी हो गया फिर सामने नहीं आते कि पागल तो इतने में राजी हो गया, मेरी क्या जरूरत है। भाई अगर राष्ट्रपति ये समझ ले कि इसका डीएम से ही काम हो जाएगा, तो काहे को खोपड़ी लड़ाएगा, वहीं भेज देगा अपना काम कर। अगर वो समझता है कि करोड़ 2 करोड़ रुपए से बात बन जाएगी, तो काहे को अपने पास बैठा लेगा, वहीं से हटा देगा। और जब देखता है कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझसे मिलना है, ये हर बार चेक करवाएगा, ये जो हमारे पास आ रहा है इसको हर तरह से चेक करो, तो चेक कर देने मुझे केवल मिलना है, तो फिर रास्ता देगा। लोग पूछे आखिर क्यों मिलना है, आप वहाँ ना जाकर हमसे बताइए, वो काम हम आपका पूरा कर देते हैं निश्चित। अगर कहीं आप आ गए प्रलोभन में, तो फिर वहाँ मिलना बंद हो जाएगा, आपका वो काम पूरा हो जाएगा। ऐसे ये मार्ग है, मुझे केवल श्री कृष्ण चाहिए, केवल श्री कृष्ण। तो आपके सामने पहले संपत्ति डालेंगे और फिर विपत्ति भी डालेंगे, बाधाएं पहुंचा देंगे। अब आप अगर ये चाहे कि प्रभु ये बाधा निपट जाए, तो फिर प्रभु बैक में हो गए और आपकी बाधा है, ऐसा। तो यहाँ पे जब जैसे साधारण संसारिक प्रेम करने वाले लोग ना, ये प्रेम का मलिन स्वरूप, वो अपने कुल को त्याग देते हैं, अपनी मर्यादा को त्याग देते हैं, और यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी त्याग देते, नहीं त्याग देते, मर जाते, फांसी लगा लेते, जहर खा लेते। जब ऐसे मलिन मार्ग में इतनी बड़ी निष्ठा है प्रेम की, तो भगवत मार्ग में ऐसी निष्ठा जब तक नहीं आती तब तक श्री कृष्ण नहीं मिलते। श्री कृष्ण उसी को मिलते हैं जिसको श्री कृष्ण की ही केवल चाह रह जाती है, यदि और कोई चाह है तो फिर नहीं प्राप्त होता। इसलिए निश्चय करना चाहिए कि एक बार मुझे भगवान को देखना है। जो भगवान के मार्ग में चल देता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। जिस पर राष्ट्रपति का हाथ हो, जो राष्ट्रपति से मिलना चाहता हो या बैठना उठना हो, तो कौन उसको सताएगा। केवल इतना पता चल जाए कि राष्ट्रपति का आदमी है, तो हर डिपार्टमेंट उसको सलाम करेगा, हर सुविधा देगा। तो जब वो जो भगवान का आदमी हो जाता है, भगवान का प्रीतम हो जाता है, भगवान का प्यारा हो जाता है, फिर उसे कोई प्रकृति बाधा नहीं पहुंचाती। हाँ, उनकी इच्छा से बाधा पहुंच सकती है, वो तुम्हें चेक करने के लिए कि तुम वास्तविक आगे बढ़ना चाहते हो कि अभी पीछे हट सकते हो। अगर पीछे हट सकते हो तो वो सामने नहीं आएंगे, वो पीछे हटा देंगे और आपको खूब सुखी कर देंगे, वहीं लग जाओ। लेकिन यदि आप जैसे बच्चे को कोई वस्तु दी जाए और वो माता से मिलना चाहता हो, तो वस्तुओं को ऐसे से करता है ना, और रोता है मम्मी, फिर और वस्तुएं, ये गुड़िया लो, ये खिलौना लो, ये
फिर खाने की वस्तुएं, अब फिर किसी को भेजता है, बेटी को भेजता है, किसी को भेजती हो, जाओ उसको गोद में ले लो, उसको फुसला लो, मैं काम में लगी हूँ। वो जो लेने जाए उसको लड़ता है, उसको पीटता है, अपने को पीटता है, लेकिन रोना बंद नहीं करता। तब वो जाके शिकायत करती, केवल वो आपसे चुप होगा, अब कोई रास्ता नहीं रह गया। तब फिर वो झक मार के आती है और गोद में उठा के अपने अमृतमय दुग्ध का पान कराती है, उसे अपनी गोद में सुला लेती है। बस ऐसे ही प्रभु करते हैं, पहले वस्तुएं फेंकते हैं, उससे शांत हो। जब देखते वो तो फिर अपना कोई निजी जन भेजते हैं, तुम उससे शांत हो जाओ। जब उससे भी शांत नहीं, रोना बढ़ता ही गया, तब स्वयं आते हैं और फिर उसको प्रकाश कर देते हैं। जीवन कला भजन, और भजन के लिए भोजन ठीक होना चाहिए, संग ठीक होना चाहिए, ग्रंथों का स्वाध्याय होना चाहिए, संतों का संग होना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। इन 5 पर दृष्टि रखे, भोजन सुधार करें, जो भजन नहीं करते गंदे लोग हैं इनका संग न करें, नाम जप करें और ग्रंथों का स्वाध्याय करें, जैसे भागवत है, रामचरितमानस है, गीता है, उपनिषद है, भक्ति मार्ग के और भी ग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय करें और संतों का संग करें, संतों की सेवा करें। बस उससे कृपा प्राप्त हो जाती है और मन प्रसन्न होकर के चल जाता है।